आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और ये है मंगलवार के दिन का यानी कि शाम का टाइम है। तो यहाँ पे हम पौधों पर हम पानी डालें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो इस वजह से हमारे जितने पेड़ पौधे हैं तो सारे ऐसे मुरझा जैसे जाते हैं शाम तक। तो इनको हम पानी इनको नहला देंगे तो इससे है कि ये फिर से हरे हो जाएंगे। और इसलिए बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इन्हें कहाँ रखो कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर आ गई हूँ रात को डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल रोटी, बस यही बनाऊंगी बस। और इसके बाद जिस सामान काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड 2 दिन से लाए हुए हैं और मैंने डिब्बे में कर दिया था और फिर मैंने नहीं रख पाए हैं। और प्लीज़ आप सभी से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो भी आता है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। हम सब आपकी सभी लोगों की हम फुल वॉच करके वीडियो आपको देते हैं और आप मेरा फुल वॉच नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि हम ईमानदारी से हम सभी की वीडियो को वॉच करते हैं और जो आता है वो हमारी फुल वीडियो नहीं देखता है। तो ये अपनी जगह अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर हमारा भी मन करेगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगी ना, पर मुझे ऐसे कर नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मेरा भी कोई भाई कोई करता है। अगर आपका कोई हेल्प करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसी तरीके से आप भी करें, तो तभी यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। ऐसे नहीं आगे बढ़ पाओगे। टाइम तो निकालना पड़ेगा, जिससे हम आपके लिए समय निकालते हैं तो आपको भी हमारे लिए समय निकालना पड़ेगा। तो बस प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। हम आपको देते हैं तो आप भी हमें फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पे हमने सारा सामान को निकाल लिया है और हम डिब्बों में कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से 2 दिन से आया था और मेरे हस्बैंड कह रहे थे अभी भी नहीं रखा है सामान, तो रख देते हैं सामान को। और वही कुछ दालें और जो कुछ है राजमा वगैरह और छोले वगैरह वही सब मंगाई थी। और फ्रेंड्स बस यही शाम का हमारा जो कुछ काम है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, जो भी नहीं आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं इतना परेशान हूँ कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं वो भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ व्यूज़ के लेकर। पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं जा रहा है और क्या कर रहा है यूट्यूब कि हम 2-3 साल हो गए हैं इतना मेहनत करने के बावजूद हमारा यूट्यूब आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। इतना मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर कि डीमोटिवेट ज़रूर हो जाते हैं। फिर मैं अपने आप को संभालती हूँ, नहीं इतने जब सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, सबकी सुन रही हूँ, इतना सबका मतलब ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती हैं। जितने हमारी यूट्यूब पे बहनें काम कर रही हैं सभी को सुनना पड़ता है, सभी सुन रहे हैं। और बहुत सारे रिश्तेदार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कहीं ना कहीं बातें चलती हैं तब वो सुनने को मिल जाता है तो बहुत बुरा लगता है। ये सब आप समझ सकते हैं ना, तो बुरा लगता है। तो फिर जब यहाँ पे कामयाबी जब हम लोग यहाँ पे इतनी ऊंचाई तक आ गए हैं तो बस यूट्यूब और भी ऊंचाई तक पहुँचा दे, तो बस यही चाहती हूँ। और बहुत मेहनत करने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं। बहुत मेहनत की हूँ 2-3 सालों में, बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ, सबकी सुनकर और मेहनत की हूँ। इसके बाद में सुबह को टाइम मिल रही हूँ आपसे, देखिए ये देखिए सुबह का टाइम कितना अच्छा लग रहा है। मैं घूमने आई हूँ सुबह के टहलने के लिए। और हमारे इधर तो ना बहुत टहलने के लिए लोग आते हैं तो अच्छा भी लगता है और सड़क भी बहुत अच्छा। और ये देखिए ये है चूहा महाराज फंस गए हैं क्योंकि ये रात को बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो जब मैंने इसमें रोटी फंसाई तो फंस गए आके, बहुत परेशान करे थे। और ये है देखिए ना सूरज निकल रही है और कहते हैं सूरज की किरणें बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। और यहाँ पे फिर मैं सारा काम निपटा के आ चुकी हूँ और बजे हैं 7:30-8 बजे हैं। तो कितनी तेज़ धूप आ गई है आप देख सकते हैं। और हमारे देखिए गार्डन में कितने फ्लावर आ गए हैं। पूजा के लिए मुझे फूल मिल गए हैं और सारे फूलों को तोड़ लेंगे क्योंकि ये तो सब बेकार ही हो जाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो कम से कम 5-6 फूल मिल गए थे गुड़हल के, और आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। इनके बिना तो हमारा ज़िंदगी अधूरा ही अधूरा है, क्योंकि यही हमारी नैया पार लगाते हैं। तो इनका सबसे पहले आप सभी को दर्शन कराते हैं, आप सब लोग दर्शन कर लीजिए। और फिर इसके बाद मेरा नाश्ता होकर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी मोबाइल लेकर। फिर इसके बाद ये 11:30 बजे की बात है तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे दोपहर के लिए मैं खाना बना रही हूँ। और खाने में बना रही हूँ पंचवटी दाल नहीं, आप समझ लीजिए 6 तरीके से दाल ले रही हूँ। जो भी हमारे घर में दाल है मौजूद
वही सारी दालें हम निकाल लेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वही बराबर बराबर मात्रा में निकाल लेंगे। और इसमें दाल में है काली दाल है, अरहर की दाल है, और चने की दाल है, मसूर की दाल है, खड़ी मसूर की दाल है, और राजमा है। बस यही हैं दालें जो, और ना बहुत टेस्टी बनता है। तो वैसे भी मतलब एक दाल खा खा के बोर हो जाते हैं, तो यही चीज़ें हैं। कभी मैं चना और उड़द की दाल की बना लेती हूँ, कभी अरहर की बना लेती हूँ, और कहीं मैं पंचवटी यानी कि मतलब 5 प्रकार की जो दालें हैं वो बना लेते हैं। पर मेरे यहाँ तो 5 दाल नहीं 6 दाल हो गई, क्योंकि मैंने राजमा भी डाल दिया था। तो ये साबुत जो देखिए मसूर है ये भी मैंने डाला है, और देखिए 6 चीज़ें हो गई है ना। और ये वास्तव में बहुत अच्छी बनती है दाल, खाने में भी। बस यही है कि बस मेरा बड़ा जो बेटा है वो नहीं पसंद करता है इन दालों को, और वैसे सारे मेरे बच्चे खा लेते हैं, हम खा लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सारी दाल, जिसे कहते हैं मखनी दाल, जो और ढाबे पे जो मतलब मिलती है ना, इसी तरीके से बनाऊंगी, पर उससे भी बेटर बनाऊंगी। जब घर का बना होता है ना दाल, वो उसका मज़ा ही कुछ और आता है। तो यहाँ पे प्याज 2 या 3 मैंने कतर लिए हैं। प्याज को पतले पतले टुकड़ों में कर लेंगे, और इसको साथ ही में दाल में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने दाल को धो लिया है, और साथ ही साथ मैंने 2 टमाटर मैंने काट लिए थे बस छोटे छोटे टुकड़ों में। और यहाँ पे सारे दालों को मैंने धो लिया है। कुकर में चढ़ा देंगे और पानी डाल देंगे। पानी उतना ही डालना है जितना आपको गाढ़ा रखना है उतना, ठीक है। और साथ ही साथ, क्योंकि फिर ऊपर से पानी डालो तो वो मज़ा चला जाता है। मुझे उतना ही पानी डालना है, उतने में मेरी दाल गल सके। और ये यहाँ पे मेरी देखिए जो हमारा मसालेदान है, सारे मसाले ख़त्म हो गए इसमें आए, ये धुल कर मुझे फिर से निकालना है। और यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्चा और नमक डाल देंगे। बस यही हमारा प्रोसेस है, और दाल वास्तव में बहुत अच्छा। और इसके बाद मैं तड़का जो लगाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हमारे दोपहर का लंच होगा फ्रेंड्स। और खाने पीने की तो हमें सभी की ज़रूरतें तो पूरी ही करनी है। और साथ ही साथ में दूध को भी हम रख देते हैं, क्योंकि 11:30 बज गए थे, और दूध को मैंने फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि लड्डू गोपाल का लिए दूध मैंने उतना ही निकाला था, उतना ही गर्म करके मैंने लड्डू गोपाल को दे दिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे हम दूध को भी गर्म कर लेते हैं, एक और फ्रिज में रख देते हैं। तो ध्यान नहीं तो ये बेकार हो जाए। और ये बोतल जो बचा है आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ पे टमाटर को भी हम कतर लेते हैं साथ में। पहले हम इसे बोतल में हम पानी डाल के, और क्योंकि हम पानी वैसे भी दूध में पानी होता ही है, तो मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। बस इसी तरीके से हिला के और मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि मैं इस दूध का क्या करती हूँ। जो पानी वाला दूध मैं फेंकती नहीं हूँ। और ये मैं प्लांट में, क्योंकि कहते हैं कि दूध जब गिर जाता है उसी को हम निकाल के और पेड़ पौधे में डाल देना तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जितना पानी है वो मैं फेंक देती हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद ये बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में वही चना रखे थे, तो वही प्याज, टमाटर और मिर्चा और नमक डाल के कतर के हम दे देंगे, बच्चों को दे देंगे, खा लेंगे बच्चे। और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, और मुझे तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब आप जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि ट्रेन हो या बस में इस तरीके से चना लोग बेचते हैं, बहुत खाने में टेस्टी होता है। और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, खट्टा बन जाएगा, खट्टा और नमकीन बहुत अच्छा बनता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो तब तक लिए दे देंगे, तब तक लिए मेरा खाना बनके तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस समय तो मालती और विष्णु का इतना मतलब वो चल रहा है, इतना मतलब मिलियन से जा रहा है। हम ये कहते हैं कि इन लोगों का लड़ाई झगड़ा, इतना नौटंकी लोग देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और हम लोगों का जो मेहनत करते हैं बिल्कुल से दिखाई नहीं देता कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को इतना उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, जो नौटंकी नाटकबाज करते हैं, जो अच्छा दिखाते नहीं हैं, इतना गंदा बंदा दिखाते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं था। और हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना ये हम यूट्यूब से कुछ सीखते हैं, तो यूट्यूब को हम अपने द्वारा सिखाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा दे देते हैं चने खट्टा खट्टा, और खा लेंगे। नींबू ये फ़ायदा बहुत करता है।
और इसके बाद यहाँ पे यहाँ मेरी क्लिप कट गई थी। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया था और इसमें जीरा, थोड़ा सी हींग डाल दिया था और इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है और मैंने इसमें मेथी डाली है और बस सूखी मिर्च डाली है, बस छौंका लगा दिया है। बस यही है हमारा आज का तड़का और वास्तव में बहुत अच्छा बना था। और कुछ इस तरीके से तड़का लगा देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। घर की बनी हुई दालें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बस मेरा बड़ा बेटा नहीं खाता है, बस यही गुस्सा आती है कि वो खाता ही नहीं, बचपन से ही वो उसके मेराकी है खाने में। और इसके बाद यहाँ पे हम सारे बर्तनों को भी हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि साथ ही साथ किचन की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उधर मैंने चावल भी रख दिया है, सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी क्योंकि रोटी मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, तो कोई खाएगा नहीं, तो सिर्फ दाल चावल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो हल्का ही फुल्का बनाएंगे बच्चों के लिए और बस हम खा लेंगे। हस्बैंड आते हैं तो वो 1:30 बजे खाना खाने के लिए आते हैं। बस सारे बर्तन को हम साफ़ कर लेते हैं। जब बर्तन किचन में ढेर सारे हो जाते हैं ना तो मन ऊब जाता है, ऐसा लगता है कि किचन कितना गंदा हो गया है। तो किचन को हम साफ़ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी नहीं आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में पहले इसको दबा दें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि व्यूज़ की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं और मन भी नहीं लगता है कि कोई भी वीडियो शूट करे। और तो अगर जब व्यूज आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देना, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। बाय बाय।